अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स या इन्हें हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। तो चलिए टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। बेटा हेलो अल्केन्स क्या है बुनियादी तौर पे? हेलो अल्केन्स जो हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं, यानी अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल के हम उसमें हैलोजन लगा लेते हैं। उसमें एक हैलोजन भी लगाया जा सकता है, एक से ज़्यादा हैलोजन भी लगाए जाते हैं। जब हम एक हैलोजन यहाँ पे रिप्लेस करते हैं सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ अल्केन्स में, तो इन्हें हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन्स। सिमिलरली अगर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डाई हेलो अल्केन्स एंड इट इज कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन्स, क्योंकि तीन हैलोजन्स हमने रिप्लेस कर लिए हैं। जो मोनो हेलो अल्केन्स है इसे हम प्यार से अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, उससे में भी यही कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स जो है जनरल फार्मूला उनका होता है CnH2n+1 अलॉन्ग विद हैलोजन एटम। इसमें जो दो बेसिक पार्ट्स हैं उनमें से एक है अल्काइल ग्रुप और दूसरा है हैलाइड ग्रुप। जो हैलोजन ग्रुप है ना बेटा, ये डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को। कैसे कि अगर आप हैलोजन एटम में आयोडाइड यूज करते हैं तो अल्काइल आयोडाइड लो बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से, जो कि 228 के है राउंड अबाउट, तो फिर रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे आयोडाइड यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रोमाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सिमिलरली क्लोराइड और फ्लोराइड के साथ तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो हैलोजन विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। जो अल्काइल ग्रुप है ना बेटा, ये डिसाइड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास अल्काइल की बुनियाद पर हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। जब हम अल्काइल ग्रुप को देखते हैं तो अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पे बेसिकली तीन टाइप्स बनती हैं। एक है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, देन है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और देन है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इसमें आपको याद होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, हैलोजन के साथ पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, और आपने गौर करना है कि इसमें अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने अल्काइल चेन्स हैं। ठीक है, एक अल्काइल चेन दो हाइड्रोजन। ये बात एमसीक्यूज में अल्काइल चेन के मुनासबत से भी पूछी जा सकती है या हाइड्रोजन के एतबार से भी पूछी जा सकती है। देन आपके पास यहाँ पे देखिए सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन है, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में अल्फा कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें एक बात हम एमसीक्यूज के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से सुनिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नीचे जो चार ऑप्शन दी गई हैं इनमें से किसके अंदर जो है वो हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ कनेक्टेड है? तो पहला है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड है CH3 और साथ में हैलोजन एटम लाइक ब्रोमाइड। अब देखिए इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एक ब्रोमाइड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो ये तो sp3 है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी ऑप्शन है एलाइल हैलाइड्स। अब आपको ये कैटेगरीज भी हो जाएंगी साथ साथ आपका एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल चेन होती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। जो एलाइल हैलाइड्स है ना उनमें आपके पास बुनियादी तौर पे डबल बॉन्ड शामिल होता है, जिस तरह ये देखिए CH2CHBr, इसे हम विनाइल कहते हैं। विनाइल, ये विनाइल ब्रोमाइड है। तो विनाइल ब्रोमाइड क्या हुआ? एक एलाइल हैलाइड। इसमें हमारे पास इसमें आपके पास एक कार्बन चेन और आएगी, CH2 और फिर ब्रोमाइड। ये अब ये है, इसे कहते हैं एलाइल। इस डबल बॉन्ड को कहते हैं एलिलिक डबल बॉन्ड, जो एक कार्बन से नेक्स्ट पे जाके हो। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कार्बन के चार बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक नीचे ब्रोमीन के साथ। तो इसका मतलब ये भी कौन सा होगा? sp3। ठीक है, जब तक पाई बॉन्ड ना बने हम sp2 नहीं कह सकते इसको। तो एक मिसाल आपके पास ये भी थी, यहाँ पे भी डायरेक्टली किसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा है? यहाँ पे भी sp3 के साथ। फिर है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल किसे कहते हैं? बेंजाइल बेंजीन होगा यकीनन इसमें, बेंजीन के साथ CH2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, और इसमें ब्रोमाइड होगा। ठीक, इसमें ब्रोमाइड जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के सारे ही सिग्मा बॉन्ड हैं। कौन सी माँ? सिग्मा बॉन्ड चूंकि सारे ही हैं तो हमारे पास ये वाला भी sp3
3 ही होगा, 2 हाइड्रोजन, एक ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक हेलोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, तो ये भी sp3 है। लास्ट ऑप्शन में हमारे पास है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड किसे कहेंगे? एराइल हैलाइड इस तरह की क्लास ऑफ कंपाउंड है, डायरेक्ट हैलोजन, और आपको पता है बेंजीन के सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये वाला कार्बन। तो ये जो ऑप्शन है ये sp2, तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट वन? दैट इज योर एराइल हैलाइड। तो आपने यहाँ पे ये भी सीखा अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, और साथ में ये जो लास्ट वन है एराइल हैलाइड ये क्या है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टे वाला थोड़ा काम है, और मैं चूँकि रट्टे में इतना अच्छा नहीं हूँ तो मैंने ना कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं और होपफुली आपको भी ये हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर तो आप रट्टा लगा सकते हैं तो इट्स ओके, वरना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप इस तरह से करके याद कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको लिख के दी हैं। मिसाल के तौर पर जो फ्लोराइड के कंपाउंड्स हैं यानी फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आपकी किताब में जो इस्तेमाल हुए हैं अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन फ्लोरीन है बेटा वो ये हैं। अब इसका मैं नाम फैट कह लूँ, जो भी कह सकते हैं जैसे फैट, तो फैट तो मैं भी हूँ खैर। इसमें फ्लोरीन जो है इससे मुराद है फ्रीऑन, एक यूज है फ्रीऑन, एक है एनेस्थेटिक, एक टी फॉर टेफ्लॉन और टी फॉर टूथपेस्ट। फैट, ये 4 यूज़ हैं। इससे एक फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि ये मिक्स नहीं होंगे, अदरवाइज यूजेस जो है ना वो अक्सर ये याद नहीं रहता ये क्लोरीन वाले का था या ये ब्रोमीन का था या ये फ्लोरीन, ऑप्शन में आइडिया नहीं रहता। तो फैट मीन्स फ्रीऑन के तौर पे फ्लोरीन के कंपाउंड यूज़ होते हैं, फ्रीऑन गैस के तौर पे, और एनेस्थेटिक के तौर पे टेफ्लॉन और टूथपेस्ट। फ्रीऑन जो है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें 2 शामिल हैं, एक है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो और एक है क्लोरो ट्राइफ्लोरोकार्बन, ठीक है, R12 और R13 के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये आपके पास फ्रीऑन के तौर पे जो कि रेफ्रिजरेटिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है फ्रिज के अंदर, AC के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एनेस्थेटिक। बेटा जनरल एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या? ये एक फ्लोरीन का कंपाउंड है हेलोथेन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेलोथेन, और स्पेसिफिकली ये जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड फ्लोथेन, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो ज़्यादा तादाद में फ्लोरीन है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोथेन। अब अक्सर पूछा जाता है, एक तो ये MCQ आएगा कि फ्लोथेन इज ऑप्शन हो सकती है एनेस्थेटिक, दूसरी हमारे पास बात पूछी जाती है कि इस हेलोथेन का या फ्लोथेन का आईयूपैक नेम लिख के दें। तो देखिए इसका आईयूपैक नेम क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजन चूंकि इस कार्बन पे ज़्यादा है, इसे कार्बन 1 कहेंगे और इसको कार्बन 2, ठीक है। तो इसमें आप देखिए आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए। आईयूपैक नेम लिखते हुए प्रायोरिटी तो हमने उसको दी जिसके पास हेलोजन ज़्यादा थे, लेकिन नाम लिखते हुए हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी छोटी ABC याद होनी चाहिए, बड़ी भी बोलने में तो सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से और फ्लोरीन F से, तो यानी कि सबसे पहले आएगा ब्रोमीन। वो कौन है? 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो। फिर आएगा तीसरे नंबर पे 111 ट्राईफ्लोरो, और अगर डेरिवेटिव देखें तो ये किसका है? 2 कार्बन का, ईथेन। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरो ईथेन। बेटा ये इसका आईयूपैक नेम होगा, आपको इसका आईयूपैक नेम भी याद होना चाहिए। एनेस्थीसिया के तौर पे, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होती है। फिर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं टेफ्लॉन। ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स टेफ्लॉन में इस्तेमाल होते हैं। नॉन स्टिकिंग जो पैन होते हैं ना, ठीक है, अंडा फ्राई करने के लिए, वो बेटा टेफ्लॉन के बनते हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है उनके ऊपर। तो टेफ्लॉन बेसिकली इट्स अ पॉलीमर ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। मोनोमर ये होगा बेटा CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिस तरह ईथीन होता है, लेकिन चारों हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ चुका है? फ्लोरीन। ये मोनोमर है इसका, ठीक है। तो जिस तरह ईथीन का पॉलीमर होता है पॉलीईथीन, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन का पॉलीमर क्या बनेगा? टेट्राफ्लोरोईथीन का ये वाला पॉलीमर बनेगा। पॉलीमर में सिंगल बॉन्ड है, मोनोमर में डबल बॉन्ड, क्योंकि जब पॉलीमराइजेशन होगी तो एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये आपने स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद यूज इसका याद रखना है। लास्ट में टूथपेक, उसका यूज वैसे अच्छा है, करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है
क्लोरीन के बेटा काफ़ी सारी यूजेज है, काफ़ी सारी उसमें लिस्ट दी गई है। तो बेटा जो भी नाम आपसे बन सकता ना, नाम वैसे जितना टेढ़ा मेढ़ा हो उतना जल्दी याद रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है BDAWA। अब ये आपके पास बडावा और SHIP शिप, तो बच्चों का जो शिप होता है, तो ये आपके पास एक बडावा है और एक शिप है। अब इसमें B का मतलब क्या होगा कि ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे इस्तेमाल होता है, यू नो द फॉर्मूला। और डी का मतलब है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट डेटोल के अंदर। डेटोल का जो फार्मूला होता है वो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल, दैट इज डेटोल। और एक एसिड बनाने में HCl के अंदर, और ये बबलू आ गया, बबलू का मतलब है वीड किलर, ठीक है, तो जड़ी बूटियां मारने के लिए। और फिर A फॉर एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बेटा आप इस तरह से निमोनिक्स, आपको बेसिकली यहाँ पे रटालाइजेशन ये ज़्यादातर ना, तो आपको इस तरह का कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, सो दैट के पेपर में बैठ के मिक्सअप ना हो, अदरवाइज ये यूज़ क्लोरीन का या ब्रोमीन का, ये मिक्स हो जाएगा। जिस तरह के देखिए यहाँ पे हमारे पास फंगीसाइड्स, वो इंसेक्टिसाइड यहाँ पे आ गए, वीड किलर, हर्बिसाइड यहाँ पे आ गए, लेकिन फंगीसाइड्स यहाँ पे हैं, फंगस को किल करने वाले, ये ब्रोमीन के कंपाउंड, तो ये मिक्सअप हो जाते हैं इस तरह से। तो इसको आप इस तरह करके याद रखेंगे तो होपफुली ये मिक्स नहीं होंगे। तो ब्रोमीन के जो यूज़ है उनमें हमारे पास ये है PGF, ठीक है, अब P अलग पढ़ लें, GF अलग पढ़ लें, या इकट्ठा पढ़ना चाहे तो इट्स अप टू यू। तो ये आपके पास है, तो एक है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का वर्ड किताब में 3 जगह पे आया है, ठीक है, एल्यूमिनियम में भी, एल्यूमिनियम के रिएक्शन में भी फोटोग्राफी है, और यूजेस ऑफ जो है नोबल गैसेस, वहाँ पे भी फोटोग्राफी है, और एक आपके पास ब्रोमीन के वाले से भी फोटोग्राफी का यूज़ है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जिसके ऊपर फिल्म बनती है बेसिकली वहाँ पे है। तो फोटोग्राफी के अंदर ब्रोमीन यूज़ होता है। गैसोलीन, ठीक है, उसका नॉकिंग कम करने के लिए, और एक फंगिसाइड इसका यूज़ है। और लास्ट में टिड्डी, और ये आपके पास टिंचर ऑफ आयोडीन के तौर पे, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ये हमारे पास होता है जिसे हम पायोडीन कहते हैं, यानी आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है आयोडेक्स, ठीक है, तो ये शादीशुदा हज़रात तो इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, आप को भी आइडिया हो जाएगा। तो आई का मतलब है आयोडेक्स, तो आयोडीन इन वैक्स इज कॉल्ड आयोडेक्स। और डी का मतलब है डाइट के अंदर बेटा बहुत मतलब ग्लूटर जो है वो एक बीमारी उसकी इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है। और लास्ट में आयोडाइज सॉल्ट जिसमें हम 0.01% पोटाशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट की जानिब जिसका नाम है रिएक्शंस। बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड्स के, और अल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शंस हैं वो बुनियादी तौर पे इस अल्काइल जो नेचर है इसकी अल्काइल चेन की, इस पर डिपेंड करते हैं। हैलोजन तय करता है रिएक्शन में कितना तेज़ होना है या कितना स्लो होना है, लेकिन अल्काइल चेन की जो नेचर है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, वो ये डिसाइड करेगी कि रिएक्शन किस नेचर का होना है। इन जनरली अल्काइल हैलाइड्स सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं होता इनमें। डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकेगी, यानी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, ये या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर ये क्या करेंगे, निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें 2 तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड इज कॉल्ड एलिमिनेशन। फिर यहाँ पे जो N का मतलब है वो है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, और पार्शियल पॉजिटिव चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन आके अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर वो अलग बात है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं SN2 और एक को कहते हैं SN1। SN2 की जो कैटेगरी है और SN1 की जो कैटेगरी है वो हम इसके फीचर्स को फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं, और यही हमारे पास हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसे कंपैरिजन में ज़रूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ये इन कंपटीशन होते हैं, कंपीट रिएक्शन करते हैं किनके साथ, सब्स्टिट्यूशन के साथ।
हम एक बात डिसाइड करेंगे पहले और फिर उसके बाद इसके फीचर्स की जानिब मूव करेंगे, और वो बात क्या है, ये देखिए हमारे पास एक छोटी सी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, तो आप यहाँ पे ज़रा देखिए, ये है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हाइड। तो नेचर ऑफ अल्काइल चेन जो मैं बात कर रहा था, नेचर ऑफ अल्काइल चेन, अगर अल्काइल चेन में यानी प्राइमरी अल्काइल हाइड होगा, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो क्या होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हाइड में जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा होता है अल्फा कार्बन के साथ एक अल्काइल चेन और 2 हाइड्रोजन मौजूद रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वो 2 तरह के रिएक्शन दे सकता है बेटा प्राइमरी अल्काइल हाइड, या तो वो SN2 रिएक्शन देगा, और अगर हम उसकी कंडीशंस को कुछ वेरी करते हैं तो फिर वो कैसे रिएक्शन देगा, वो रिएक्शन देगा E2। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस को कैरी कर सकता है। वो कौन डिसाइड करेगा कि इस प्राइमरी अल्काइल हाइड ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है या एलिमिनेशन? बेटा एक तो वो ये फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप यूज़ करते हैं स्मॉल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिसमें कौन शामिल हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन या OR नेगेटिव मैथोक्साइड आयन, जो स्मॉल साइज के हों, जिनके ऊपर चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप वो यूज़ करते हैं। और अगर आप सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट रखते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट से मुराद क्या है, जिसमें पोलैरिटी नहीं हो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप सॉल्वेंट को नॉन पोलर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा तीसरी बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर को लो रखते हैं, इन 3 कंडीशन में प्राइमरी अल्काइल हाइड आपके पास किस तरफ रिएक्शन को ले जाएगा, SN2 की जानिब। अगर आप यूज करते हैं कौन से वाली कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस, तो यही प्राइमरी अल्काइल हाइड सेम रिएक्टेंट, दोनों सेम है, ठीक है। इसमें भी आपने प्राइमरी अल्काइल हाइड यानी इथाइल क्लोराइड प्लस KOH डाला है, इसमें भी इथाइल क्लोराइड प्लस KOH डाला है, लेकिन कंडीशन डिसाइड करेंगी कि रिएक्शन ने SN2 होना है या रिएक्शन ने E2। SN2 की प्रोडक्ट क्या होती है, अल्कोहल, और E2 की प्रोडक्ट क्या होती है आपके पास, बेटा ये अल्कीन होगी। तो देखिए प्रोडक्ट बदल जाती है कंडीशन चेंज करने से, इवन रिएक्टेंट भी चेंज नहीं किया आपने। यहाँ पे कंडीशन कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे एक तो आपके पास लार्ज बल्की बेस, लार्ज है, जिस तरह टर्शी ब्यूटॉक्साइड जो है, टर्शी ब्यूटॉक्साइड यानी टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में से H निकाल दें, तो ये अब आपके पास लार्ज बल्कि बेस अगर यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट को थोड़ा सा पोलर कर देते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं, यानी अल्कीन्स की जो एंट्रोपी है वो हाई होती है, अल्कीन्स ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये हाई टेम्परेचर पे जनरेट होती हैं। तो अगर ये कंडीशन देते हैं तो बेटा यही प्राइमरी अल्काइल हाइड क्या कर देगा, आपको रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, ठीक हो की बात। इसी तरह से अगर आपके पास नेचर, यहाँ पे नेचर चेंज कर देते हैं आप, और आप उसकी नेचर कर देते हैं टर्शियरी अल्काइल हाइड। टर्शियरी अल्काइल हाइड में क्या खासियत है, टर्शियरी अल्काइल हाइड SN1 रिएक्शन देगा या E1 रिएक्शन देगा। SN1 रिएक्शन वो इस कंडीशन में देगा, पोलर सॉल्वेंट लो टेम्परेचर में, ठीक है, क्योंकि टर्शियरी है ना, तो टर्शियरी इन 2 की तरफ ही जा सकता था। और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने सेकेंडरी अल्काइल हाइड से रिएक्शन लेनी है तो बेटा आपके पास जौन सी वाली कंडीशन, जौन सा सेट ऑफ कंडीशन आप उसमें डिसाइड कर देंगे वो उस तरफ रिएक्शंस को ले जाएगा। तो आम तौर पे प्राइमरी और टर्शियरी तो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन सेकेंडरी चारों तरह के रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि किस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा, यानी कंपटीशन सब्स्टिट्यूशन का विद एलिमिनेशन। हमारा जो मेन फोकस है बेटा, चूंकि वो सब्स्टिट्यूशन की जानिब है, यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास पहला है SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस यकीनन जिस तरह बात हुई, ये उसकी इक्वेशन मैंने नीचे लिखी हुई है कि हैलोजन एटम साथ में अल्फा कार्बन और उसके साथ सारे हाइड्रोजन हो या एक अल्काइल चेन हो। यहाँ पे देखिए हमने एक न्यूक्लियोफाइल, मैंने जिस तरह कहा था स्मॉल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैंने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस्तेमाल किया है। बेटा ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर सबसे पॉजिटिव सेंटर यही है। इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो बेटा ये क्लोराइड लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। और इसका पहला पॉइंट भी यही है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही वक्त में हो रहे हों, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, SN2। बाय डेफिनेशन यही है ये रिएक्शंस। नेक्स्ट इसमें न्यूक्लियोफाइल, चूंकि बेटा यहाँ पे क्लोरीन जो है जिसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 शेल्स की सूरत में, एक बल्कि साइज में ज़्यादा है, तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगी, यानी वो इतने ज़्यादा साइज के साथ कार्बन पे अटैक अगर होना हो तो इस तरफ से नहीं आने देगा, क्योंकि नेगेटिव है खुद
तो हाइड्रोक्साइड आयन इस तरफ से इस पे कार्बन पे अटैक नहीं कर सकते, तो किस तरफ से अटैक करेंगे? ऑपोजिट साइड से। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑपोजिट टू लीविंग ग्रुप, दिस ग्रुप इज गोइंग टू लीव, इसके ऑपोजिट से अटैक करेगा। तो एक बात आपको ये पता होना चाहिए फीचर इसका। फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक sp3 sp2, यानी ये जो आपके पास ये कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, इंटरमीडिएट्स में और ट्रांजिशन स्टेट में फ़र्क होता है। इंटरमीडिएट में से आप चेंज कर सकते हैं रिएक्शन के रूट को, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से आप चेंज नहीं कर सकते। आप बस पे बैठे हैं, आप जा रहे हैं, अगर स्टॉप आया और वहाँ पे एक सवारी उतरी, कोई एक सवारी मुसाफिर बनी और चले गए हम आगे, आप बेशक नहीं आप उतरे, तो इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आपने गाड़ी रोकी नहीं लेकिन स्टॉप तो आया ना वो वाला, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, जहाँ पे आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कुछ नहीं चेंज कर सकते इसका, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के तौर पे आएगी और यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये चीज़ प्रोडक्ट बनेगी। इसमें हमारे पास 100% प्रोडक्ट जो है, अगर Cl दाईं जानिब है तो आपके पास जो OH है वो बाईं जानिब आके लग चुका होगा, यानी इस इन्वर्जन को कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपके पास आती है। और इसमें रिएक्टेंट में, चूंकि ये एक स्टेप में रिएक्शन है, ये सब 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एक स्टेप रिएक्शन माना जाता है। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक अल्काइल हाइड्रोजन, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। और इसमें से एमसीक्यूज जनरेट होता है। इसमें एमसीक्यूज कैसे जनरेट होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। अगर वो ये कहे कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को ट्वाइस इंक्रीज कर दूं और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को भी ट्वाइस इंक्रीज कर दूं, तो बताइए व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों को ट्वाइस कर दिया गया बेटा, ठीक है, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे 2 रखें, और अगर थ्राइस करते हैं तो ठीक है 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब है आप कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। कौन सी रिएक्शन? SN2। मुख्तलिफ अंदाज से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है किस तरह के रिएक्शन में कि आप दोनों की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी है? SN2 रिएक्शंस में। और फिर इसकी इक्वेशंस और इसके फीचर्स का आपको पता होना चाहिए। जनरली एक आसान एमसीक्यूज इस पोर्शन से आता है, और जब चीज़ें आसान आना हो तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास SN1 रिएक्शंस। यकीनन आप इनको कंपेयर करेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे याद होंगे। इसमें जो एक पॉइंट डिफरेंट है वो बेटा, बाकी तो मेजॉरिटी बातें आपको पता होती हैं। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग फर्स्ट होती है, फॉर्मेशन बाद में होती है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दोनों तरफ से। ये देखिए ये इक्वेशन, जब आपका टर्शियरी अल्काइल हाइड्रोजन को आप पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो बेटा सॉल्वेलाइसिस हो जाती है, यानी ये ब्रोमाइड उतर जाता है और ये बन जाता है कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन इंतहाई स्टेबल है। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी की अजीब अजीब रीज़न बताई जाती हैं। इसकी स्टेबिलिटी के मेजर 2 रीजंस हैं। वो कौन सी? एक तो ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो इस कार्बन पॉजिटिव को क्या कर लेता है, थोड़ा सा इसके पॉजिटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ऊपर से ये साइड से क्या मिल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये बात याद रखना, कार्बोकैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, लेकिन कार्बन एनायन जो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कौन सा वाला, 2pz। तो बेटा ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना देते हैं, टूट के डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह के इसके अंदर 9 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब हाइड्रोजन को बिलतरतीब 9 हाइड्रोजन है ना, तो रिप्लेस करते जाइए। तो इसका मतलब है ये वाली जो सिचुएशन है ये भी बहुत डोमिनेट होती है, इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होके इसके साथ
बॉन्ड्स बनाते जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन्स और टोटल 9 हाइड्रोजन्स हैं, तो 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस के। फिर इंडक्शन भी होगी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसी वजह से जब इसे पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ब्रोमाइड लीव कर जाता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है वो काफ़ी स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। और जब ये बन जाता है फिर इसमें एक और भी मसला है, ये प्लेनर है। प्लेनर से मुराद क्या है? लेट मी जी बेटा, प्लेनर से मुराद है कि हमारे पास एक प्लेन पे, पहले ये एक प्लेन पे नहीं था, पहले ये इस तरह करके लगा हुआ था ऐसे, यानी जो ब्रोमीन है वो इस तरफ लगा हुआ है और अल्काइल ग्रुप ऐसे। जैसे ही पानी में डाल के अल्काइल ग्रुप ऊपर से उतरता है, ये मॉलिक्यूल अपनी सिमेट्री चेंज करके इस तरह हो जाता है प्लेन पे। पहले इसके एंगल जो थे टेट्राहेड्रल वाले 109 थे, अब एंगल क्या हो जाएंगे 120 कर, ये इस तरह प्लेनर हो जाएगा इस साइड से। इस तरह ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? प्लेनर, एक प्लेन पे आ जाएगा। फिर क्या होगा? अटैक इस तरफ से भी हो सकता है और इस तरफ से, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, क्योंकि ये एक प्लेन पे मौजूद है। तो यहाँ से इसलिए जो अटैक है वो किस तरफ से? दोनों साइड से हो सकता है। तो 50% चांस इस प्रोडक्ट के आने के और 50% चांस इस प्रोडक्ट के आने हैं, और ये दोनों बैक वक्त प्रोड्यूस होती हैं मिक्सचर के अंदर, और इस मिक्सचर को कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर्स। ठीक है, ये रैसिमिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, पहले sp3 था, फिर sp2 और फिर sp3। रैसिमिक मिक्सचर बनता है, और इसके बाद इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है बेटा वो 1 है। 1 कैसे है? ये है 2 स्टेप रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट बने और रिएक्शन कंट्रोल हो सके, इसे हम क्या कहते हैं? ये स्टेप है। तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। इस स्टेप को हम कहते हैं स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि चीज़ जो है वो एक स्टेबल कन्फिगरेशन से एक लिटिल बिट लेस स्टेबल जो कन्फिगरेशन है उसमें आ रही है। तो ये स्लो प्रोसेस है, और इसके बाद फिर जो है वो कार्बन टेट्रावैलेंसी पे जा रहा है, तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। अब ये जो स्लो प्रोसेस है, ये इसी को हम क्या कहते हैं? RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, कौन से वाला? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसमें मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। लास्ट में जो इसकी रिएक्शन की स्पीड है, क्योंकि वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, तो इसमें रेट इक्वल्स टू K और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर आप न्यूक्लियोफाइल ढेर सारा भी डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन पे। रिएक्शन की स्पीड पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे फर्क पड़ेगा? अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन तेज होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल इंक्रीज इट्स रेट्स बाय इंक्रीजिंग ओनली अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन? तो दैट वुड बी SN1। तो एक बात आपने ये वाली तय करनी थी। फिर इंपॉर्टेंट आपके पास थे कि आपने किस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन को कैरी करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने थे। ठीक होगी बात? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा अल्कोहल्स पे होगा और उसमें फर्दर जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।